हमारे जीवन में हमें निस्वार्थ प्रेम केवल हमारे माता पिता ही करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम परवरिश में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग स्पिरिचुअल तरीके से कर सकें। चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर माला वोरा खन्ना मैम का। मैम जो कि चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार रूपाली जी, मेरा नाम है डॉक्टर माला वोरा खन्ना। मैं राज साइकोलॉजिकल सर्विसेज पे चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पास 9+ ईयर्स से एक्सपीरियंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ विवेकानंद कॉलेज एज वेल एज भारतीय पब्लिक स्कूलिंग के अंदर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके आइए उन्हीं कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कंप्लेनिंग चाइल्ड के बारे में, वो बच्चे जो छोटी छोटी बात पे ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यही सवाल पूछूंगी कि एक बच्चा कंप्लेनिंग क्यों हो जाता है, क्यों वो हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट्स करने लग जाता है? देखिए, इस बात को समझते हैं कि बच्चे का माइंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, पता चीज़ों को जानना चाहता है ना। तो मान लेती हूँ कि बच्चे ने आके कंप्लेंट करा, मम्मा आपने मुझे आज ये लंच क्यों दिया है ना, मेरा तो पार्टनर कुछ और लंच में लेकर आया था एंड आई लाइक दैट, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। तो हम इस बात को भी समझिए, कंप्लेनिंग हमेशा बुरा नहीं है। कंप्लेनिंग मतलब आपके बच्चे के अंदर आज वो एक जिज्ञासा है दैट समथिंग कैन बी चेंज। अगर मेरा बच्चा कभी कंप्लेंट ही नहीं करेगा और वो चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा तो वो बहुत हेल्दी नहीं है। कंप्लेनिंग अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो एक कॉन्टिन्यूम में समझते हैं, जहाँ पे वन साइड इज़ अ चाइल्ड जो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करता, फिर इज अदर साइड अ चाइल्ड जो हमेशा कंप्लेन कर रहा है। तो बैलेंस अप्रोच हमेशा एक बेटर रहेगा। सो कंप्लेनिंग चाइल्ड, ऑल्दो मुझे टैग का ही वो लगेगा कि हम कंप्लेन वाले बच्चे को पहले तो हम लेबल नहीं करेंगे कि कंप्लेन करता रहता है वो बारी बार, और साथ ही साथ उसकी कंप्लेन को एक्सेप्ट करेंगे। हम रिलेशनशिप में भी, हस्बैंड वाइफ भी रिलेशनशिप में कंप्लेन करते हैं, इसका मतलब मैं आपसे एग्री नहीं करती। सो आज जब हम जेंटल पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं आज के जनरेशन के अंदर, तो डेफिनेटली आई वुड से कि बच्चे को कंप्लेन करने का पूरा हक है। मम्मा आज आप मुझे पार्क क्यों नहीं लेके गए, है ना, मम्मा आज आपने मुझे ये क्यों खाना दिया। सो कंप्लेन शुड बी वेरी मच एक्सेप्टेड। येस, इट बिकम्स प्रॉब्लम जब ये अति हो जाता है, जब आपको लगे कि बच्चा हर समय ही कंप्लेन कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने कहा कि कंप्लेन करना कोई बुरी बात नहीं है तब तक जब तक वो एक्सट्रीम ना हो जाए। अगर सवाल यही रहेगा कि कब एक पेरेंट को समझ में आ जाना चाहिए कि अब मेरा बच्चा एक्सट्रीम कंप्लेन करने लग गया है या फिर ये ठीक नहीं है? जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए ट्रिप प्लान करा, ठीक है, और आप बच्चे को लेके गए समर वेकेशन के अंदर लेंसडाउन, आप बच्चे को लेके गए मसूरी, आप बच्चे को लेके गए शिमला। तो बच्चा रादर देन बीइंग हैप्पी, वो खुश नहीं है कि आप उसको ट्रिप पे लेकर आए, वो कंप्लेंट कर रहा है, अरे यार हमें तो इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहिए था, है ना। आपने बच्चे की बर्थडे पे बेस्ट पार्टी थ्रो करी अकॉर्डिंग टू योर वॉट एवर योर डिमांड्स एंड वॉट एवर आपकी जो उस समय की एक्सपेक्टेशंस थी, और बच्चा कह रहा है आई एम नॉट हैप्पी। तो वो एक ऐसा समय है जो रेड अलार्म है कि क्या बच्चा वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से अपनी सेटिस्फेक्शन जोड़ रहा है और वो हर समय कंप्लेन कर रहा है और कभी ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहा। अगर मैं ग्रैटिट्यूड नहीं रखूँगी टुवर्ड्स लाइफ तो कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन हर जगह नेगेटिव ढूंढना शुरू कर देगा, और वहीं से हमें ये भी बात देखनी है कि वैसा ही बच्चा अडल्टहुड में जाके भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि एक बच्चा ट्रिप पर ना लेके गए लेकिन उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहा है लेकिन कंप्लेंट्स कर रहा है, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि एक बच्चा इस तरीके का बिहेवियर क्यों अडॉप्ट कर लेता है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है एज अ पेरेंट हमने क्या किया कि हम बिज़ी हैं और हमने कहा कि ठीक है बेटा मैं बिज़ी हूँ और मैं 8 बजे मैंने अपने बच्चे को बोला था मैं ऑफिस से घर आऊँगी, मैं 8 बजे नहीं पहुँच पाई, अब मैं पहुँची 10 बजे, अब मैं 10 बजे पहुँच रही हूँ विद अ पैकेट ऑफ टॉयस, मैंने बहुत सारे खिलौने ले लिए, अब मेरे बच्चे को मैं सॉरी बोल दूँगी और बोल दूँगी। तो आप डेफिनेटली उसको 3, 4, 5 साल तक उस चीज़ की खुशी दे सकते हो, पर 6ठे साल में उसको वो खुशी नहीं देगा, है ना। आपने आज के टाइम पर हमने बच्चों के लिए जो लग्जरी है उसको बहुत कॉमन बना दिया। आप अपना बचपन याद करो, हमें वो आइसक्रीम खाना कितना अच्छा लगता था, या मम्मी कभी कभी 15 दिन में 10 दिन में एक बार मैगी बना रही है, वॉज अ ट्रीट। आजकल के बच्चे के लिए इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्यों कंप्लेंट कर रहा है, बिकॉज जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है उसका हमने ग्राउंड लेवल कम कर दिया जी, है ना। हमने आज, अब हमारा बच्चा डेली का ही उसका रूल है कि वो स्कूल से बाहर आएगा और वो आइसक्रीम खाएगा। सो व्हाट इज़ बेस्ट थिंग, आपने इसमें क्या बड़ा कर दिया अगर आज आपने मुझे आइसक्रीम खिला दी, व्हाट इज़ अ बिग डील। अब आपको कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। तो ठीक है बेटा, आज बड़ा करने के लिए आज मैं आपको रेस्टोरेंट लेके जा रही हूँ। अब 3 महीने में उसकी आदत पड़ गई, अब इससे ज़्यादा और क्या बड़ा कर दिया। तो ये
एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे बच्चे की हम इच्छाएं जो हैं वो सेटिस्फैक्शन या जो हैप्पीनेस है जो बच्चे की, वो अगर हम वस्तुओं से जोड़ेंगे तो बच्चा कंप्लेंट करता है। बिल्कुल, जैसे मैम आपने कहा कि बच्चों को जिस चीज़ की आदत लग जाती है उसके बाद वो और नई चीज़ों को डिमांडिंग करते हैं। मैं यही जानना चाहूँगी कि उसके बिहाफ पर पेरेंट क्या कर सकता है? इसी बात का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कहा कि स्कूल से आए तो आइसक्रीम खिलाई, लेकिन बच्चे को वो बहुत नॉर्मल लग रहा है तो पेरेंट रेस्टोरेंट लेके गए, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? देखो, बहुत क्विकली उसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पेरेंट आइसक्रीम की आदत ही ना डाले। तो पेरेंट ने जो हमारा ट्रेडिशनल रूप चलता था, बच्चा घर पर आ रहा है, बच्चे को आज भी माँ अगर सत्तू ठंडे पानी में डाल के पिला दे, नींबू पानी दे दे, लस्सी दे दे, और येस वंस इन अ रूम आज आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं कहूँगी मार्क्स से भी मत एसोसिएट करो, फिर आप कंडीशंस लगा रहे हो। आपने वीक में एक बारी, सो लेट योर चाइल्ड बी एक्साइटेड फॉर फ्राइडे। वो 10 रुपये की आइसक्रीम को उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए तो 10 रुपये की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वैल्यू ऑफ मनी नहीं रखोगे तो आप जनरली कंप्लेंट करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है जो बच्चे आज के टाइम पे कंप्लेंट कर रहे हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ लेक्चरर एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ रहा है कि पेरेंट बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। सो कंप्लेनिंग चाइल्ड विल ऑलवेज हैव दिस थिंग कि ये मुझे समय नहीं दे रहे, आई कैन डू एनीथिंग। मम्मा मुझे रात को पार्टी में लेके चलोगे तब मैं आपको जाने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मम्मा इज मोर देन हैप्पी, मुझे अपनी किटी अटेंड करने दो, मुझे अपना ऑफिस जाने दो और मैं इसको पार्टी लेके जाऊंगी, खत्म हो गया। नो, अंडरस्टैंड, बच्चे का कनेक्शन पार्टी के साथ हो रहा है, बच्चे का कनेक्शन आपके साथ नहीं हो रहा। आप सुबह से लेकर रात तक बिजी हैं और आपने बच्चे को बोला बेटा बस मुझे ये करने दो, फिर हम ऐसा करेंगे। अब जिस दिन आप नहीं कर पाओगे तो बच्चा हैप्पीनेस कहाँ लेकर आएगा? बिकॉज उसने वो इमोशनल कनेक्शन तो बनाया ही नहीं ना आपके साथ, वो रिलेशनशिप तो डेवलप ही नहीं किया। उसने वो रिलेशनशिप डेवलप करा उन चीज़ों के साथ जहाँ पर उसको पता था मम्मी ने बोला अब तो ये दे दिया, अब तो खुश हो जा। तो इसका मतलब दिस इज हैप्पीनेस ट्रैप। बच्चे को लग रहा है मैं PS4 से खेलूंगा ना तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, मैं वीडियो गेम खेलूंगा ना तो ज़्यादा खुश होऊंगा। हम खुशी की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, हम कनेक्शन से बहुत ज़्यादा लूज कर रहे हैं। जी मैम, जैसे आपने कहा कि एक बच्चा जो है वो मटीरियलिस्टिक हो जाता है, तब वो हो सकता है कंप्लेनिंग हो जाए। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे इसमें बच्चों का ऐसे बिहेवियर में पेरेंट्स का ही हाथ रहता है। हम यही मानते हैं कि बच्चे की परवरिश चाहे वो अच्छी है चाहे वो गलत है, उसमें पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार, इंपॉर्टेंट रोल प्ले, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं यही जानना चाहूँगी जैसे एक बच्चा जो कि छोटे हैं, अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो उस दौरान क्या होता है, बच्चे जब खाना नहीं खा रहे होते हैं तो मदर फ़ोन दे देती हैं, गेम्स लगा के दे देती हैं, तो उससे हो सकता है बच्चे खाना खा ले, लेकिन ये काफ़ी हद तक एक्सट्रीम हो जाता है। फिर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता। इस सिचुएशन में पेरेंट क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो है जैसे कि आपने बोला, हमने बच्चे को आदत डाली। बच्चा इस जन्म लेते हुए ये नहीं सोच कर आया था कि मुझे खाना खाना है तो मुझे टीवी मिल जाएगा और मैं खाना खा लूँगा। जैसे आपने टीवी वाली बात करी, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी। एक और हमारे पेरेंट्स को सुधरने की एक जगह पे ज़रूरत है जहाँ पर है बच्चे को वही खिलाइए जो घर पे बना है। लेट योर चाइल्ड डेवलप अ कनेक्शन विद फूड। अब माँ 2 तरीकों की गलती कर रही है जो मैं आज के टाइम पर देख पा रही हूँ। पहला है, हमेशा दे फील वेरी प्राउड। 3 साल का बच्चा है, अरे मैम पता हम तो बाहर जा रहे हैं, मैं तो इसके लिए ना अलग से आलू उबाल के ले जाती हूँ। 4 साल का बच्चा है, मैम मैं तो इसको अलग से ना फ्रेंच फ्राइज और कटलेट दे देती हूँ, मेरा बच्चा वो नहीं खाएगा। आई अंडरस्टैंड, आप बच्चे को ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं देना चाहते हो, आप बच्चे को वो नहीं देना चाहते हो, बट लेट योर चाइल्ड ईट वॉट इज़ देयर। अब 4-5 साल के बच्चे को आपने टेस्ट ही नहीं डेवलप कराया, बिकॉज एज अ यंग मदर यू वो फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं तो अपने बच्चे का एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ। अब 5 साल के बाद जो बच्चा है वो खाना ही, उसका रिलेशन नहीं डेवलप हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी खाने के साथ एक तंदुरुस्त रिलेशन डेवलप करे। अब सेकेंड बात आती है, अपने रिलेशन ही, मैम मेरा बच्चा तो सब कुछ खा लेता है, बट कब खाता है? जब उसके आगे स्क्रीन लगी है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, वो खाने से ज़्यादा उसकी स्क्रीन उसको हार्म कर रही है। बिकॉज आप, हमारा बचपन अगर हम लोग याद करें तो वी रिमेंबर द टेस्ट, वी रिमेंबर द स्मेल। हमें स्मेल से पता चलता था आज हमारे घर पे क्या बन रहा है, आज हमें खुशबू आ रही है माँ के हाथ के खाने की। आज हम कहीं ना कहीं लॉस्ट है। बच्चा भी स्क्रीन चालू कर दो, बच्चा कुछ भी खा लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से, राइट। तो यहाँ पर माँ बाप को एक चीज़ बदलने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ रादर देन डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन, पेरेंट्स उनके साथ बैठे, उनके साथ कहानी सुनाएं। कहानी नहीं सुना सकते, मैम हम भी तो खाना खा रहे हैं, किसी तरीके का पीछे को छोटा सा म्यूजिक चला दीजिए, बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप करने का समय दीजिए। एंड सेकेंड, डू नॉट कुक एनीथिंग स्पेशल फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चे को हर बार इंपॉर्टेंस फील आप करवा रहे हो शुरू के 4 साल में, और जब उसकी आदत बन गई तो आप कंप्लेंट कर रहे हो कि मैम मेरा बच्चा ये क्यों कर रहा है। तो मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज ईटिंग वट एवर इज, इट इज़ घिया, इट इज़ तोरी, इट इज़ टिंडा, इवन इट इज़ नूडल्स। आपके बच्चे को चाउमीन भी खानी है तो जिस दिन आप खा रहे हो उस दिन ये नहीं होना चाहिए बेटा आज तो टिंडे बने, अच्छा तू तो खाता नहीं, मैं बनवा देता हूँ। तो 4 साल के बच्चे को आपने बोल दिया तू तो खाता नहीं, तो 10 साल का बच्चा आपको बोलेगा मम्मी मैं तो खाता ही नहीं हूँ। सो जनरली इट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
मैम जैसे आपने कहा कि एक बच्चा जो है उसको आदत कोई भी चीज़ ना खाने की पेरेंट ही डालते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए, एक मदर को चाहिए कि उनका बेटा एक डिज़र्व न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले, इसलिए वो क्या करते हैं कि ठीक है हम आपके लिए अलग से चीज़ें बना देंगे। और आपने कहा कि उनको घर का ही खाना खिलाना चाहिए, लेकिन उसमें बच्चे भी कंप्लेनिंग हो जाते हैं। सपोज़ हम एक 10 ईयर ओल्ड की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि अब उसको आदत लग गई है, उस टाइम पे पेरेंट कैसे इस चीज़ को हैंडल करें? देखिए मैम, आई वुड से इट इज़ नेवर टू लेट। पहली बात तो आप लेट हैं, पहली बात तो इस बात को समझते हैं कि आप 10 साल के बच्चे को सोच रहे हो मैं नया खाना इंट्रोड्यूस करूँगी, तो वी आर लेट। बट इट इज़ ओके, है ना, हम पेरेंट भी तो हम पहली बार बन रहे हैं, तो वी विल नॉट एक्सपेक्ट समथिंग टू बी लाइक वेरी परफेक्ट कि आप हर तरीके से जाए। अब यहाँ पर आपने इंटरेस्टिंग चीज़ क्या करनी है, आपने थोड़े थोड़े से इंट्रोड्यूस कराना है ना। लेट योर चाइल्ड इवन हैव हाफ चपाती विद घी या तोरी टिंडे, है ना, वो डेवलप करेगा। टेस्ट डेवलपमेंट इनिशियली आप नहीं कर पाते हो, बट लेकिन अगर आप बच्चे को उतना एक्सपोजर दोगे, उसके साथ कंडीशनिंग दोगे, उसको थोड़ा सा तारीफ कर दोगे, अरे वाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम जंक भी खाते हो तो तुम अच्छा वेजिटेबल्स भी खा रहे हो, तुम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा रहे हो। देखिए रीइंफोर्समेंट बहुत चलता है। अगर मैं आपको उन्होंने रूपाली, आपने तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे, आपने बहुत अच्छे से हैंडल करा। गेटिंग दैट फ्रॉम एन एक्सपर्ट आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे इंटरव्यू के बाद बोल दो मैम आपने ना आज बहुत अच्छे से बात करी, आई विल गेट दैट बूस्ट। तो रीइंफोर्समेंट वर्क्स इवन विद आवर एज ग्रुप। तो जस्ट इमेजिन वो 10 साल के बच्चे के लिए कितना काम करेगा। बट पेरेंट्स को बच्चे को एक्सेप्ट करना सिखाना है, पेरेंट्स को कंडीशंस नहीं लगानी है। आपने एक शुरू में लाइन बोली थी कि निस्वार्थ की भावना, राइट, तो व्हाट इज दैट, पेरेंट को बच्चे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है, उस पर कंडीशंस नहीं लगानी। अब आप कहोगे मैम कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो बच्चा तो खाएगा ही नहीं, तो फिर बच्चे को हम कैसे खिलाएंगे। हमने बच्चे को कनेक्ट बनाना है, उससे उस तरीके की बात करनी है और फिर उसको उसकी वैल्यू सिखानी है। एक सेकंड क्लास का बच्चा जब स्कूल में पढ़कर आता है कि व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाट इज़ हेल्दी फूड, व्हाट इज़ अनहेल्दी फूड, वो घर आके बहुत एक्साइटेड होता है बोल के मम्मी आज मैं हेल्दी फूड खाऊंगा। स्कूल इज़ डूइंग देयर वर्क, इट इज़ द टाइम फॉर पेरेंट्स टू डू इट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम जैसे कि आपने कहा कि रात जब भी बच्चे को खाने खिलाना है तो साथ बैठ के खिलाएं और जो आप खा रहे हैं वही उन्हें खिलाएं। तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बिजी स्केड्यूल की वजह से बच्चों के साथ नहीं उतना रह पाते हैं, तो उनका भी ये सवाल अक्सर हमें आता रहता है कि किस तरह से अपने बच्चे को टाइम दें, क्योंकि उन्हें खाना भी खिलाना है, उनको स्कूल में क्या हुआ वो भी पूछना है, होमवर्क भी कराना है। वो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करें, और एक इस सिचुएशन में एक कंप्लेनिंग चाइल्ड है जो कि हर चीज़ के बारे में प्रोबेबली कंप्लेन कर रहा है, उसको कैसे हैंडल करें? देखिए फर्स्ट चीज़ है कि मैं पर्सनली कहूँगी अगर हो सके तो थोड़ा सा आउटसोर्स ऑफ हेल्प कर लो। आउटसोर्स ऑफ हेल्प बोलूँ तो हो सकता है आपके यहाँ पे कोई भी हेल्पर हो जो आपको सब्जी काटने में मदद कर दे। थोड़ा सा अपना टाइम सेव करो, और वो जो आप टाइम सेव करोगे वो सेफ्टी आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करो, फर्स्ट चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कनेक्ट विद योर चाइल्ड। अब आप कह रहे हो मुझे पढ़ाना भी है, मुझे खाना भी खिलाना है, मुझे उससे बात भी करनी है, मुझे क्या करना है, तो खाना खाते आप ईजिली बात कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर एटलीस्ट वन मील, एक मील आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर करें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। एट द सेम टाइम अब मान लो मैम मेरा बच्चा तो हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है, अब क्या करते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हम बच्चे। तो आपने बच्चे को एक गेम सिखानी है, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली। नाउ व्हाट इज द थिंक अबाउट इट, आपका बच्चा पार्क गया है और पार्क से जब वापस आ रहा है ना तो वो रो रहा है कि मुझे आप लेके जा रहे हो, अब आप गंदी मम्मा हो, आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, मुझे और खेलना था। अब एज अ मदर यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यार मैं कितना भी कर लूँ ये तो कंप्लेंट कर रहा है, ये तो ठीक नहीं हो रहा। आपने बच्चे को बोलना है ठीक है आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी हर्टफुल। तो सबसे पहले आपने बच्चे की फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, ना कि डिनाई करना है, अरे तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई हैव सीन पेरेंट्स जेन्युइनली सेइंग अरे तू तो कभी खुश ही नहीं हो सकता, अब आप ही ने बोल दिया तो वो खुश नहीं होगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो बदल ही नहीं सकता। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज कनेक्ट विद योर चाइल्ड। कनेक्शन के साथ साथ आपको लिसन करना है, आपको अजम्पशन पे नहीं पहुँचना। बच्चा किस बारे में कंप्लेंट कर रहा है उसको सुनो, उसको समझो। बच्चा डेली रात को रो रहा है मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, अरे मैम ये तो सिर्फ रोता ही रहता है, नो, उसके पीछे रीज़न तो जान लो, उससे बैठ के बात करो। बिकम अ माइंड विच इज़ वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट योर चाइल्ड इज सफरिंग। जब आप बच्चे की नज़र से उस चीज़ को जान पाओगे, मम्मा मुझे ना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप बात करो, मम्मा मुझे स्कूल इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि मैं ना अकेले बैठता हूँ। आप सॉल्व कर सकते हो। आपको अकेले बैठना किसी को पसंद नहीं है, आज की डेट में मुझे पसंद नहीं है, मैं अकेले बैठ के लंच खा रही हूँ। अगर आपका बच्चा कहीं अकेले बैठ रहा है तो इज़ गोइंग थ्रू आइसोलेशन विच इज़ अगेन नॉट वेरी हेल्दी फॉर द चाइल्ड, राइट। जो बच्चा अकेला बैठा है क्लासरूम में तो वो किस चीज़ों से गुजर रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड, मैम मेरा भाई ना मुझे मारता रहता है, मुझे भाई पसंद ही नहीं है, मम्मा मेरा भाई ना मुझे मारता रहता है, मुझे पसंद ही नहीं है। अब मम्मा बोले यार तू तो हमेशा ही कंप्लेंट करते रहता है, तो मम्मा पूछे अच्छा यू टेल मी वन थिंग, व्हाई डोंट यू लाइक योर बिग ब्रदर। मम्मा पता है ही इज़ वेरी बॉसी, वो बहुत बॉस बन के बात करता है, मुझे पसंद नहीं है। तो मम्मा को पता चल गया कि कहाँ पे हैंडल करना है।
मम्मा उसको टेक्निक दे सकती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज कनेक्ट विद योर चाइल्ड, लिसन टू योर चाइल्ड, बच्चा क्या बोलना चाहता है। अब आस्क योर चाइल्ड, डू यू वांट अ सॉल्यूशन फ्रॉम मी और यू वांट मी टू हियर इट। बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं, बच्चा कुछ बात ही कर रहा है, हम सीधा उसको सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। वी डू नॉट नीड सॉल्यूशन, किड्स डू नॉट नीड सॉल्यूशन, किड्स नो हाउ टू हैंडल इट। वो कभी कभार सिर्फ अपनी बात, हम बड़े भी तो कहते हैं यार हमारी कोई बात सुन ले तो हमें अच्छा लगेगा, हमें हर समय सलाह नहीं चाहिए। तो आप बच्चे को सलाह देने के लिए को देना। साथ ही साथ फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब आपने क्या गेम खेलनी है, फॉर्चुनेटली इसमें क्या अच्छा है, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा कुछ बुरा है। तो हर सिचुएशन में अच्छा कैसे है, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे से पूछना है, अच्छा ठीक है हम पार्क से जा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। अब इसमें क्या अच्छी बात है, मम्मी फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू कम टू द पार्क, आज एटलीस्ट इतना हुआ कि हम पार्क में आ गए। येस अनफॉर्चुनेटली वी वर जस्ट हैविंग 30 मिनट्स। सो योर चाइल्ड विल हैव सेम सिचुएशन, 2 रिस्पॉन्सेस। द मोमेंट योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि मैं एक सिचुएशन में 2 चीज़ देख सकता हूँ। अब बॉसी वाली बात पे समझते हैं, मम्मा भाई ना बहुत बॉसी है, अच्छा बेटा फिर क्या करती हूँ, ऐसा करती हूँ भाई को मना करती हूँ आपके साथ गेम खेलने के लिए। नो नो मम्मा, आई वांट हिम टू प्ले विद मी, so that means I am lucky that I have a sibling to play with me, but yeah, he's bossy, that irritates me, right? तो फिर अब हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे। So something is important is, अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है उसको सुनो, उसको समझो और उससे पूछो उसको आपकी मदद कहाँ चाहिए, जो मदद चाहिए वो करो, और साथ ही साथ उसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखने पे मजबूर करो, उसको सिखाओ कि क्या हो सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल मदर कैन ऑल्सो से एट द एंड ऑफ द डे, जब माँ बोलती है यार मैं थक गई हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, अरे मैं थक गई हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट, आई हैव टू कुक डिनर। बहुत बार मैंने माओं को देखा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, राइट, बिकॉज आई प्रेफर कि मैं अपने बच्चे को खुद खाना खिलाऊँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं खुश नहीं हूँ सिचुएशन से, बट फॉर्चुनेटली इज वामिका, दिस इज़ अ टाइम वी कैन बॉन्ड, हम मज़े करते हैं ना साथ में, आ जाओ किचन में ही आ जाओ, आई एम टेलिंग यू योर चाइल्ड विल बी हैप्पी। मेरी 6 साल की लड़की अगर वो सिर्फ मुझे चावल भी ड्रम से निकाल के दे देती है, शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन। मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ, बिकॉज किड्स वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो नहीं चाहते कि हम उनको बोलें बेटा आप कमरे में चल जाओ मैं खाना बना कर आ रही हूँ। नो, जस्ट आस्क योर चाइल्ड टू इन्वॉल्व इन सर्टन थिंग्स एंड आई एम टेलिंग यू हाफ ऑफ द बैटल इज विन। आधे से ज़्यादा आपने जंग जीत लिया उस जगह। बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को अपने साथ ही काम में इन्वॉल्व करें, और दूसरी बात आपने ये कही कि किस तरह जो बच्चे हैं उनको ग्रैटिट्यूड फील करवाना है हर चीज़ को लेकर के, उससे वो लेस कंप्लेनिंग बन जाएंगे। बिल्कुल मैम, इसी के जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं। तो मेरी जो एक मामी है उनका बेटा है, तो वो बहुत छोटा है, वो 3-4 साल का है प्रोबेबली, और हर चीज़ में वो कंप्लेन करता है। हमें बहुत अच्छा लगता है उसके साथ रहना, लेकिन जब वो कंप्लेंट्स करता है तो ऐसा लगता है कि इतनी सी बात पे क्यों इतना ज़्यादा जल्दी एरोगेंट हो जाना, खाना नहीं खाना, खाने को एक्साइट कर देना, और फ़ोन नहीं मिला तो डिफरेंट इश्यूज़ क्रिएट करना। बट बिकॉज वो हम लोगों के साथ होती हैं उस टाइम पे, क्योंकि एक रिलेटिव के सामने होती हैं, तो वो उसको डील नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जब उनको उनकी एक तरीके से इंसल्ट हो रही है इन फ्रंट ऑफ देयर रिलेटिव्स, तो वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा आपने, और आई थिंक हमारी बहुत सारी ऑडियंस को इसकी से मदद मिलेगी। तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो पहला चीज़ है, आपने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली, जब माँ बाप को लगे मेरी इंसल्ट हो रही है, तो सबसे पहला आपने क्या करना है, आपने बच्चे के बिहेवियर को अपने ऊपर से एसोसिएट करना छोड़ना है। मतलब मैम पता है इसने मेरी बेइज्जती कर दी, आपकी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं हो रही। यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड इट इज़ योर चाइल्ड हु इज़ हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम। आपके लिए समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है, जैसे बीइंग अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मैं 10 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जब से मेरे बच्चे के जन्म होने से पहले आया हुआ डॉटर हु 6 ईयर ओल्ड। तो अगर वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी तो मुझे अगर ऐसा लगने लगे यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। नो, चाइल्ड हैज़ अ नेचुरल रिएक्शन। 3-4 साल का उम्र आपने मुझे बोला, 3-4 साल में क्लिनिकली प्रूवन है, आपको मैं हज़ारों स्टडीज़ बता सकती हूँ, अभी वहाँ का समय हो, ब्रेन हमारा इस तरीके से बना है कि बच्चा इम्पल्सिव होता है। अगर बच्चे ने हाथ पैर फेंक दिया और बच्चे ने बोला आप मुझे अभी के अभी मोबाइल दो, अब यहाँ से गेम शुरू है। बच्चे का बिहेवियर गलत नहीं है, यहाँ गलती हमने क्या करा, अच्छा तू रो मत, मोबाइल ले ले, बस हाफ ऑफ द बैटल इज गॉन। आपके बच्चे की जंग, आप उसको पता चल गया आपकी नर्व पॉइंट है, मैं चीखूंगा चलाऊंगा आप फोन दो। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू गिव स्पेस। एंड स्पेस कैसे देना, ये नहीं अब मैं फ़ोन नहीं दूंगी, अब मैं नहीं, आपको उस समय अपना पेशेंस नहीं लूज करना। हमारा जो ब्रेन है, थोड़ा सा साइंस के बारे में बात करती हूँ, हमारा जो ब्रेन है वो 2 तरीक़ों से काम करेगा। एक होता है लॉजिकल माइंड और एक होता है हमारा इमोशनल माइंड। हमारा बच्चा इमोशंस विच इज़ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से डेडिकेट कर रहा है, मुझे मोबाइल फ़ोन दो, और आप चीख रहे हो मैं मोबाइल फ़ोन नहीं दूंगी, तो आप भी इमोशनल हो, मैं भी इमोशनल हूँ। मैं मोबाइल नहीं दूंगी तो वो हमेशा ही ऐसा करता है, आप लॉजिकल हो गए और मैं इमोशनल हूँ, तो मेरा और आपका कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा।
जब आप मुझे सबसे दुख के समय मुझे बोलोगे अरे माला ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, तो मैं बोलूँगी यार आप मुझे बात ही नहीं समझ रहे। अगर आपने उस समय बच्चे को ये बोल दिया आई अंडरस्टैंड बेटा आपको मोबाइल चाहिए, मैं 100% आपकी बात समझ रही हूँ और मम्मा फील सॉरी वो आपको मोबाइल नहीं दे पा रही है, आपको बुरा लग रहा है, तो सबसे पहले आपने उसकी लेवल पर आना है, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको समझाना है। ज्ञान नहीं चाहिए, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए आज की दुनिया में। आपको उसको सुनना है, समझना है, उसके लेवल पर आके। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, आपने उसको अल्टरनेटिव देना है। आपने फ़ोन तो ले लिया क्योंकि मामी बैठी है, बुआ बैठी है, चाचा चाची सब बैठे हैं। अब एक 4 साल का बच्चा, सिंगल पेरेंट, सिंगल किड क्या करेगा? आपने उसको अल्टरनेटिव देना है। बेटा कैन वी डू वन थिंग? हाँ मम्मा बताओ, पता आज ना आपकी बुआ आ रही है, आज हम बुआ के लिए वेलकम कार्ड बनाते हैं। इन्वॉल्व योर चाइल्ड ना। आपने कुछ एक्टिविटी नहीं दी, आपने ये बोल दिया ये नहीं करना, तो उसको अल्टरनेटिव तो दे दो। मेक श्योर, जैसे अभी मैं रिसेंटली केरला एक ट्रिप पे गई थी, ट्रस्ट मी मेरा एक पूरा बैग मम्मिका की एक्टिविटीज़ के साथ था कि अगर मैं उसको फ्लाइट में मना करूँगी कि आप फ़ोन मत देखो, तो उसको मैंने स्टिक ऑन से एक्टिविटी दे दी। बच्चे को पढ़ाई मत करवाओ वहाँ पर, आप स्टिक ऑन से एक्टिविटी दे दो, आप उसको कोई पजल्स खेलने के लिए दे दो, आप उसको जेंगा दे दो, वट एवर द कंडीशन इज, मेक श्योर दैट मदर शुड बी रेडी व्हाट कैन बी गिवन टू द चाइल्ड। अब मदर अगर सोचेगी मैम अब ये भी हम इतना कुछ सोचना पड़ेगा, तो फिर वो हमारी कहीं ना कहीं गलती है। बच्चा जब भी आपके सामने जिद कर रहा है, टेम्पर टैंट्रम्स दिखा रहा है, बच्चा नेचुरल रिएक्शन दे रहा है, आप उस रिएक्शन पे गिव अप मत करिए। अगर आप ये सोचोगे बस ये किसी तरह से शांत हो जाए और मैं इसको चीज़ दे दूँ, तो वो उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर वो नेक्स्ट टाइम वैसा करेगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, जो 3 से 4 साल का बच्चा लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चीख रहा है, उसकी इंसल्ट अपने ऊपर पर्सनली मत लो। ये मत सोचो ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये सोचो ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, उसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। बच्चा तो लर्न कर रहा है ना इमोशन रेगुलेशन, इसी बात को समझ लो कि ये बच्चा जो इमोशंस को भी जानता ही नहीं। मैं 32, 35, 40 साल की लेडी या आदमी, माँ बाप, कोई भी एक भी इंसान कैसे उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्ड, क्योंकि बच्चा चीख रहा है इसलिए मैम मैंने इसको फ़ोन दे दिया, क्योंकि बच्चा चीख रहा है इसने आज खाना नहीं खाया तो मैंने आज उसको बर्गर मंगवा दिया। कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल एज अ पेरेंट वी आर डूइंग। हाँ, वंस इन अ वाइल आप कर सकते हो, कभी आपको लगे, ऑल्दो मैं कहूँगी वो भी ना करो तो अच्छा है। योर बाउंड्री शुड बी वेरी क्लियर, है ना। हम अगर अपने बच्चे को बहुत क्लियर बाउंड्री देते हैं, व्हाटसोएवर हम ये काम नहीं करेंगे, सो लेट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट दिस इज द बेस लाइन। एटलीस्ट आज के डेट में मैंने अपने बच्चे को ये बाउंड्री बहुत क्लियर कर रखी है, व्हाट एवर द कंडीशन इज, मैं उसको इस टाइम लिमिट के बियॉन्ड टैबलेट नहीं दूंगी या आईपैड नहीं दूंगी। आई फील बच्चा समझता है, सिर्फ हमें गिव अप नहीं करना। दैट इज माई। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे पॉइंटर्स में समझाया कि किस तरह हम बच्चे को अल्टरनेटिव तरीक़ों की एक्टिविटीज़ करवाकर उनको उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर सकते हैं और फ़ोन से दूर रख सकते हैं। मैम मैं जानना चाहूँगी, जैसे अभी तक हमने बात की इन्फेंट के बारे में, उसके बाद 10 साल के बच्चों के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो समय एक पेरेंट फील करता है वो टीनेज में जब उनका बच्चे होते हैं तब फील करते हैं। मैं तभी वही जानना चाहूँगी कि एक बच्चा जो टीनेज में है और वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है टुवर्ड्स एवरीथिंग, का वो कुछ भी हो सकता है, भले ही उसको फ्रेंड्स के साथ ना जाने देना, पार्टीज़ ना करने देना और हर चीज़ में मना करना, तो वो उस टाइम पे किस तरह से एक पेरेंट डील कर सकता है ऐसे बच्चे से? देखिए, मैं इसको सिंपल एक लाइन में इस आंसर को देना चाहूँगी। जैसा आपने अपने बच्चे को एज अ चाइल्ड फील कराया ना, वो आपको टीनेजर में वैसा फील कराएगा। आप चीखते चिल्लाते थे और आप उसके हाथ से फ़ोन ले लेते थे, तब वो पावरलेस था। अब वो समझ गया है कि अब मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा और इनको ऐसा बिहेव करना। सो वट एवर, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, जिस बच्चे को आपने प्रॉपर अटैचमेंट नहीं दिया, जिस बच्चे को आपने प्रॉपर समय नहीं दिया, जिस बच्चे के साथ आपने कनेक्शन नहीं बनाया, वो एज अ टीनेजर विल ऑलवेज फील वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू। आप कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी? एज अ मदर इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अपने बच्चे को 10-12 साल तक छोड़ दूँ और 13 साल की लड़की को जाके बोलूँ बेटा मैं तेरी दोस्त हूँ, वो कहेगी प्लीज़ दूर हो जाओ। इतना केस इस समय मैम क्लिनिक पर आ रहा है जहाँ पे पेरेंट कह रहे हैं मैम बच्चा हमें बोलता है मूव आउट ऑफ द रूम, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, इट मे लुक रूड, इट मे लुक गुड, बच्चा गलत नहीं है। एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लेट मी बी वेरी क्लियर। एक बच्चा आता है मुझे आके बोलता है मैम मेरा मन करता है मैं अपनी मम्मी को मार दूँ। अब आप मुझे बताओ आप क्या कहोगे, मैम कितना गंदा बच्चा है, हम यही बोलेंगे ना। अब आओ उस बच्चे की कहानी सुनते हैं। मैंने कहा क्या हुआ था बेटा बच्चे को, आप क्यों आपको मम्मा पसंद नहीं है? मैम पता है क्या होता है, शाम को 6 बजते हैं, मम्मा ना आइसक्रीम सब्जी लेने चली जाती है और छोटे वाले भाई को ना आइसक्रीम खिलाती है, तो बेटा आप नहीं जाते? मैम मम्मा कहती है बाइक पे सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं तो आप नहीं जाओगे। नाउ अंडरस्टैंड, आपने जब 6 साल के बच्चे को कमरे में बंद कर दिया, वो 12 साल में जाके आपकी इज्जत करेगा, आरती उतारेगा? नहीं करेगा। Adolescent are only misbehaving because we were not available with them. हम उस समय पे थे ही नहीं यार जब उनको ज़रूरत थी, और आप एकदम से कनेक्शन। I have seen
पेरेंट्स सेइंग अरे मैम मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ, बट जब उसको बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत थी तब आप थी नहीं। वो चाहता था जब वो पेंटिंग कर रहा है तो आप उसको बैठ के ऑब्जर्व करो। वो चाहता था कि आप जब घर आ रहे हो तो उसके साथ कैरम बोर्ड खेलो। वो चाहता था कि मम्मी पापा आज मुझे स्पेशल फील कराएं। एंड अगर आपने अपने बच्चे के शुरू के दिनों में उसको वो समय, उसको वो रिस्पेक्ट, उसको वो अटैचमेंट दे दिया, तो बड़े होके वो आपको सब रिटर्न बैक करेगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ सेफ योर चाइल्ड फील विद यू। बिल्कुल मैम, आपने इतने अच्छे एग्जाम्पल से समझाया कि किस तरह एक बच्चा अपनी मदर के साथ क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और उसका एग्जाम्पल भी आपने दिया। मैं अंत में यही जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप हमें देना चाहें जो आपकी इस जर्नी में आया हो कंप्लेनिंग चाइल्ड को लेकर बेसिकली? मैम डेफिनेटली अभी आजकल मैं एक लड़की का केस संभाल रही हूँ, शी इज़ 6 ईयर ओल्ड, और किसी कारण से माँ बाप उस बच्चे को बहुत इनिशियल ईयर्स में समय नहीं दे पाए, है ना। बच्चों लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, कभी पैसा कमाने के लिए, कभी घर गृहस्थी में, कभी नई नई शादी हुई और बच्चा हो गया, इन लॉज के साथ अटैचमेंट नहीं बहुत अच्छा हुआ, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, व्हाट्सएवर कारण इज़, बच्चा नहीं समझता क्या कारण है, और माँ बाप का लाइफ बहुत डिफिकल्ट था, माँ बाप बच्चे को समय नहीं दे पाए। इट इज़ नेवर टू लेट, आई ऑलवेज टेल देम। बच्चा आपका 5-6 साल का है, 8 साल का है, आप बच्चे को आप समय देना शुरू करो। नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ आप अपनी शर्तों के हिसाब से नहीं, आप बच्चे की शर्त के हिसाब से दो। तो मैंने उनके साथ एक सिंपल एक्टिविटी करी, उनको मैंने बोला एक जार आपने घर पे लगाना है, जिसको हमने ग्रैटिट्यूड जार दिया और एक जार हमने कंप्लेंट जार दिया। हमने बच्चे को बस एक कम कंप्लेंट रखी, आप एक कंप्लेंट की जगह 2 ग्रैटिट्यूड लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड इज़ कंप्लेनिंग आज मेरे को मम्मा ने टाइम पूरा नहीं दिया, तो उसमें लिख दिया हाँ बट मम्मा ने आज मेरे साथ खाना खाया। बिकॉज पेरेंट लगता है मैम हम कितना भी टाइम स्पेंड कर ले बच्चा नहीं करता। हाँ आई रियली लाइक जब मम्मा मेरे को स्कूल लेने आई, तो 2 थिंग्स हैज़ बीन डन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आई एम जस्ट ट्राइंग। अब वो धीरे धीरे मैं 2 से 3 पे लेके जाऊँगी, 3 से 4, 1 कंप्लेंट आप कंप्लेंट बॉक्स लगाओ और उसके बाद दूसरा लगाओ। सो जिससे चाइल्ड विल स्टार्ट लुकिंग एट लिटिल पॉजिटिव थिंग्स, एंड व्हेन चाइल्ड स्टार्ट लुकिंग एट पॉजिटिव थिंग्स आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है। बिल्कुल मैम, आपने कितने अच्छे से ये चीज़ समझाई कि किस तरह पेरेंट्स को कंप्लेन और ग्रैटिट्यूड बॉक्स रखना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से भी यही बोलना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट इस दौरान ये सिचुएशन को फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो ज़रूर ये कंप्लेंट बॉक्स और ग्रैटिट्यूड बॉक्स को ज़रूर लगाएं। मैम आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि किस तरह अगर आपका बच्चा कंप्लेनिंग है तो उसे कैसे डील किया जाए। गलती बच्चे की नहीं, परवरिश में माता पिता की जिम्मेदारियों की वजह से, जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से होती है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए परवरिश के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।